मुल हमीम युसरू बिही माफी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामियु मिन हदीद। अल्लाहू अकबर। ऐसे लोग जिन्होंने कुरान को झुटलाया, हदीस मुस्तफा को झुटलाया, अल्लाहू अकबर, वलहुम मकामियु मिन हदीद, अल्लाहू अकबर, जहन्नम से देखते हुए गुर्द लिए जाएंगे। होंगे जो उसके पेटों के अंदर कुछ भी होगा कट कट के निकल जाएगा। ऐसे में कहेगा मौला रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालियन इन्ना मुकिनून। ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, रब्बना ए हमारे रब, अबसरना मैंने अजाब को देख लिया, व समीना मौला इन तमाम आवाजों को मैंने सुन लिया। ए मौला एक मर्तबा लौटने का मौका दे दे, दुनिया में जाने की इजाजत दे दे ताकि नेक काम करके तेरी बारगाह में चले आओ। कुल यौमल फतही ला यनफउल लदीन कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ये फैसले का दिन है, यहाँ रोना, यहाँ मोहलत नहीं दी जाएगी। ऐसे में किसे पुकारेगा, किसको फरियाद करेगा। और ये सख्ती ऐसी होगी, यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार। 18वां पारा कुरान ऐलान करता है जहन्नम की आग से, जहन्नम की तपिश से, इस सूरज की तपिश से इंसान का दिल चढ़ेगा। पेशानी तक, मतलब ये कि दिल आएगा, गले तक उतरते पेशानी पे आके अटक जाएगा। ए मौला बचा ले परवरदिगार, ए अल्लाह में इस जहन्नम की आग से बचा ले। ए मुसलमान तू 8-8 घंटे रात में सो गया, फजर में अल्लाह के फरिश्ते आ गए, तेरे घर पे उठ जा, नमाज पढ़ ले। कबला तुरुवी शम्सी व कबला गुरूबिहा व मिन आना लैली फसब्बी व अतराफन नहारी लअल्लका तरदा। उठ तो सही, नमाजों को कायम तो कर, सूरज की किरणें पहले से पढ़ने से पहले पहले उठ जा। अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरानल फज्र इन्ना कुरानल फज्र कान मशहूदा। ये 15वां पारा 8वां रुकू है। तेरा कुरान पे यकीन होना चाहिए, कुरान के लफ्ज लफ्ज पे तेरा यकीन होना चाहिए। ये मैं वो किताब पढ़ के तुझे सुना रहा हूँ जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई है, जो दुनिया में इससे बेहतर किताब नहीं, इससे पवित्र किताब नहीं। कुरान कहता है सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक रब की बारगाह में सजदे कर ले, सुबह में उठ और रब की बारगाह में नमाज पढ़। इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा। जब सुबह में तू कुरान पढ़ेगा, तू इधर कुरान पढ़ेगा, चारों तरफ से फरिश्तों का झुर्म उठोगा। सुबह के कुरान पढ़ने में अल्लाह के फरिश्ते हाजिर होते हैं, तू पढ़ के तो देख। ए शख्स नमाज से दबात बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे कौम, इन नौजवानों को फोटो दे दो छोटे छोटे, अगर दुनियावी एक्टर अगर 100 भी होंगे इस दौर में सबके नाम बता देंगे। ये कौम, ये मुस्लिम बच्चे, ये अपने दीन से दूरी बनाते जा रहे हैं। वजह ये है कि तुमने मदरसों को कम अहमियत दी, तुमने उलमा को कम अहमियत दी, तुमने मदरसों को हल्का समझ रखा है। बोले क्या है, मदरसे ही तो है, मिलाद पढ़ने वाले ही तो है, फाता करने वाले ही तो है। आज तुमने अहमियत नहीं दी। हजरात अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं कौन कौन सी बात आपके सामने बतलाऊं। उलमा आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज हम यहाँ कल टांडे में थे, परसों हम ढकिया में थे, उससे पहले मतलब ये कि बरेली शरीफ के बराबर में सिमरावा में थे। हर जगह तकरीर कर रहे हैं उलमा अपनी मेहनत से, मतलब ये कि आपको सुना रहे हैं। हकीकतन गले में खराशे हो गई, दिल दुखने लगा, ये फेफड़े और गुर्दे बड़े कमजोर हो जाते रोजाना बोल बोल कर। मगर मेरा भाई अगर जुमे की नमाज पढ़ के आया है, 8 दिन गुजर गए, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात, इसने कभी जुम्मे की अलावा नमाज पढ़ के ना देखी। कितने मुसलमान ऐसे होंगे हजरत सैयद साहब जो जुम्मा पढ़ के आए होंगे, फिर जुमे की ही नमाज पढ़ेंगे। देख मौत का पता नहीं कब आ जाए। फला यस्ततीउन तौसियतुम वला इला अहलिहिम यरजिऊन। ये मौत उस चीज का नाम है, घर में बैठा है, वसीयत तक का मौका नहीं मिलता, मौका कि आराम से रहना। हो सकता है कि गले की नस दब जाए, हो सकता है कि दिल की नस फट जाए, हो सकता है दिमाग की नस फट जाए। मौत का
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ए मेरे प्यारे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमान, तेरे नमाज़ें कब याद होंगी? तू दीन इस्लाम पर कब आएगा? अपने बच्चों के हाथों में कुरान कब देगा? इन बेटियों के हाथों में कुरान कब दोगे? इनके हाथ में मुस्तफा की शरीयत कब दोगे? फातिमा का कल्चर कब दोगे? तुम्हें मालूम है सन 2020 से लेके अब तक गालिबन 10 लाख मुसलमान की बच्चियों ने मंदिरों में जाके फेरे ले लिए, गैरों के साथ में जाके फेरे ले लिए। अल्लाहू अकबर, तू कितनी पाक थी, तू किसकी कनीज थी? कुरान कहता है वकुल्लिल मुमिनात, इन मोमिनों की माओ से कह दो, इन बेटियों से कह दो। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन से दिल से इस पैगाम को पहुंचाया जाए? अल्लाहू अकबर, किस कदर बेटियां गैरों के साथ में जा जाके अल्लाहू अकबर इस्लाम को छोड़ रही है, कुरान को छोड़ रही है, मुस्तफा की शरीयत को छोड़ के जा रही है। अल्लाहू अकबर, अभी हमारे बराबर में ये अक्का शाहपुर है, अक्का शाहपुर, अक्का की बात है, अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं। एक बेटी ने कहो, किस अदा से कहो, कौन सा दिल लेकर आऊं? हमारी रुसवाई होती है बतलाने में। ए मेरे रब, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, तेरा फरमान है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस इस्लाम से बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं है। अल्लाहू अकबर, एक हरिजन क्या बेटा, एक मुसलमान की बेटी आपस में नाजायज ताल्लुकात हुए। बहनों में तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता, तुम्हें सैयदा फातिमा का वास्ता, तुम्हें करबला में वो 72 लाशों पर जो सब्र किया ज़ैनब ने, उस ज़ैनब की चादर का वास्ता। अल्लाहू अकबर, एक गैर के साथ में नाजायज ताल्लुकात करके अल्लाहू अकबर, भाई ने समझाया, बाप ने अपना दुआल तक रख दिया, भाइयों ने अपने मतलब ये कि हाथ तक उसके कदमों पे रख दिए। बहन हमारी इज्जत है, बेटी हमारी इज्जत है, मगर बेटी ने एक बात मान के न दी। अल्लाहू अकबर, 10 महीने के बाद में उसी के जिस्म से नापाक नुत्फे से एक लड़का पैदा हुआ। कहीं और की बात नहीं बता रहा, ये हमारे इलाके की अक्का शाहपुर की बात है। अक्का की एक गैर मुस्लिम के नुत्फे थे, एक मुसलमान बेटी के 10 महीने के बाद लड़का पैदा हुआ। कहा कि चलो अक्का में चल के पटकारे फोड़ेंगे, अक्का में चल के लड्डू बांटेंगे, अक्का में चल के लड़के की खुशी मनाएंगे। तू तो मेरी इज्जत थी, तू तो मेरा नसब था, हसल, हर चीज तुझी से थी। तुम हमारी असल हो, तुम ही हमारी बका हो, तुम ही हमारी इज्जत हो, तुम हो तो सब कुछ है, मगर तूने छोड़ दिया। 10 महीने के बाद वो आई लड्डू बांटने के लिए। किसी ने बाप से कह दिया, तुम्हारी बच्ची के लड़के की पैदाइश की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं, ये खुशियां आतिशा मनाई जा रही है। बाप को सब्र न है। बाप ने वहीं से उठा, एक डंडा हाथ में लिया, कहा मर जाऊंगा या मार दूंगा। अल्लाहू अकबर, गया लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया। गैरों ने कप्तान के यहाँ फोन कर दिया, फौरन पुलिस हाजिर हो गई, चारों तरफ से घेर लिया गया। वो बाप बेटी के सदमे में अटैक हुआ, वहीं पे मर गया। ए बहन कब तक जिएगी? आखिर मौत है, खुदा की कसम तुझे जहन्नम के अंदर डाल दे। लेकिन हजरत हकीकतन दिल रोता है, दिल रोता है हजरत इस बात का कि इस कौम के नमाज तक याद नहीं है। दिल रोता है इस चीज का। समधी से लेकर 10 लाख रुपए बगैर दमाद लेगा अपने साले से 10 लाख रुपए, 9 लाख अगर दे दे तो नाराज ये 1 लाख जब तक न देगा। और इसी के तोतले बच्चे को जब मैं पढ़ाता हूँ आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमी अहकामी इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, जब इसे 3 कलमे पढ़ाए जाते हैं और ये पढ़ाया जाता है तो इससे पीछे पीछे भी जुमले नहीं कहलाए जाते। तेरी गैरत मर गई, पैसे को तूने दुनिया समझ रखा है। इस तोतले से कहता पहले निकाह के अल्फाज याद कर ले, पहले उसे राजी कर ले जिसने दुनिया को बनाया। दौलत बाद में है, कुरान सबसे। सुभान अल्लाह जी, सुभान। गरीब बच्चियों की जिंदगी टूट रही है, उम्रें ज्यादा हो गई, कहां से बाप पैसा लाए, कहां से इनकी शादियां करे।
और शादियों के भी हालात अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर। कभी तुम्हें शऊर नहीं आता कि लाओ नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। नहीं, नई नई रसूमात मिलेंगी, नई नई वजह मिलेंगी। जब दूल्हा जाता है गेट पर रोक लिया जाता है। तुम्हें कहां से इशारा मिल गया? तुम्हें किसने बता दिया? दूल्हा को रोका जाता है, कहीं मतलब रिविल काटा जा रहा है। एक तरीके से नौजवान बच्चे अपने मोबाइल को उनके कांधों पर रख के वीडियो बनाते हैं, और ये आवारा लड़की है अपने बालों को खोल खोल के वीडियो बनाती है, वीडियो बनवाती है। फिर नौजवान स्टेटस पे लगाते हैं, स्टेटस पे खानदान की बना खानदान की सब बच्चियां मोबाइलों पे आ गई। मैं कहता हूं खुदा के वास्ते, फातिमा की चादर का तुझे वास्ता, फातिमा की चादर का तुझे वास्ता। अल्लाहू अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम क्या था? तुमने क्या से क्या कर दिया? अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, ये तुम्हें किसने बतलाया? शादियों में मुमेरी फुपेरी खलेरी तेरी सब पीले कपड़ों में, लड़कियां वाले लड़कों के घर, लड़के लड़कियों वालों के घर। बाप कमाते कमाते मर गया, इसके बाल सफेद हो गए, इसे अटैक हो गया, सब पे आया यहाँ है। ये कहां से मेहंदी की रस्म आई? ये कहां से स्वागत की रस्म आई? शादी आसान कर ले, कुरान को महफूज कर ले, तू भी जिंदा, खुदा की कसम तेरा दीन भी जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने सीने में झांक के देखो कि हम नाम के मुसलमान हैं, काम के। 100 बीघे जमीन खरीद ली, अपने आप को कामयाब समझ रहा। मार्केट खरीद ली, अपने आप को कामयाब समझ रहा। ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कुछ लोग, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ये अल्लाह तू गाड़ियां, तू रुतबे, तू मर्तबे न देता, ये अल्लाह तू मिट्टी बना देता, आज हिसाब ना होता। आसान समझ रखा मालदारी को, आसान समझ रखा पदों को। लोगों अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे उलमा आए हुए हैं, ये शोरा आए हुए हैं, ये खुतब आए हुए हैं, इनके बयान सुना करो। इस नियत से सुना करो कि हम जलसे में आए हैं तो जलसों से इस्लाह लेकर जाए। समझ में जरा सी अगर बात हो जाए, खुद 8 दिन में एक टाइम की नमाज पढ़ने नहीं आएगा। इन उलमा से जरा सी कोई बात आए तो उसे मीडिया के दरमियान लेकर आएगा, चौराहों पर लेकर आएगा, तब बड़े नागे कर रहे हैं, खुद नमाज पढ़ने कभी नहीं आएगा। और मैं कहता हूं मेरे नौजवानों, एक बात कान खोल के सुन लेना। मैं तकरीर करके आया हूं, ये मेरे कदमों में तुमने नजराना डाला, बाद में भी दोगे, चला जाऊंगा। शोर आए हैं, मौलाना मतलब हजरत आए हैं तकरीर करने के लिए, नोमान अख्तर साहब किबला और ताहिर रज़ा रामपुरी आए हैं। हम 2-2 घंटे रुकेंगे, चले जाएंगे। मगर मैं सब जगह स्टेज पे एक बात कहता हूं मेरे दोस्तों, न मुझसे इतना दीन का काम हो रहा, न इन शायरों से दीन का इतना काम हो रहा, न खानकाओं से इतना काम हो रहा। अगर सबसे ज्यादा दीन इस दुनिया में, इस वक्त में, दौरे हाजिर में, अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो नंबर 1 मेरे मदरसे के मुदर्रिस है, नंबर 2 मस्जिदों के इमाम है। खुदा की कसम, इनसे सबसे ज्यादा मेहनत करो, मोहब्बत करो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी आखिरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेश यही बात है। हमारे अगर 1 महीने में 15 प्रोग्राम हो गए, मैं देखो हट रहा हूं, मैं समझ रहा हूं सबके इशारे, मैं हट रहा हूं, मगर देखिएगा हमारे हसोमती, हमारे अगर 1 महीने में 15 प्रोग्राम हो गए तो अल्लाह का फजल है, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मगर मेरा वो इमाम, वो मुदर्रिस जिससे तकरीर करनी नहीं आती, जिससे नात शरीफ पढ़नी अच्छे अंदाज में नहीं आती, आई समझ में, जो जलसों में नहीं जाते, मुझे बताओ इस पूरी मतलब खित्ते का जायजा लेके देख लो, किसी मस्जिद में आपको 20-25 हजार रुपए नहीं मिल सकते। 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10-11 हजार किसी जामा मस्जिद में मिल गए, वो अलग बात है। मेरी कौम, मैं इतना दीन का काम नहीं कर रहा जितना दीन का काम मेरी मस्जिद के इमाम और मेरे मदरसे के मुदर्रिस कर रहे हैं। तुमसे तो इतना भी ना होता कि जुमे में पढ़ने के लिए नमाज जाएं तो लाओ इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, तो लो 10-20 रुपए अपने इमाम के हाथों पे जाके मुसाफा कर लो। सैयद अमीनुल कादरी साहब का वो मुझे जुमला याद है, कहा रुक जा, मुझे मद्दे दाएं से निकाल बाएं को रख ले, जब जुमे की नमाज पढ़ने जाए तो मेरी तरफ से अपने इमाम को दे दे। कहां है हमारा खुलूस? किसी गरीब बच्ची का अगर आप सब जने मिलके, अगर मतलब ये कि उसका निकाह करा दे, सब जने आपस में जहेज दे दे, अल्लाह भी खुश, दीन भी खुश, उसका रसूल भी खुश, मगर कहां अपने अपने
मकसदों से, अपने अपने लालचों से हमें फुर्सत नहीं है। 2-2 रुपए पे बिक गए हम, 2-2 रुपए पे दीन बेच दिया हमने, 2-2 रुपए पे मर गए हम। खुदा की कसम, अपने दीन पहचानो, अपने नबी की मुबारक अदाओं को पहचानो। दुनिया में वो इंसान कामयाब नहीं जिसने पैसा कमाया, दुनिया में वो कामयाब है जिसने दीन कमाया। लेकिन नहीं, अब तो पंचायतों में भी उन्हें नहीं बुलाया जाता जो दीन वाले हैं। बोले ये क्या करेंगे? आई समझ में? इन बातों को कह दो तो दुनिया के हमारे लीडर है वो नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं तुमसे भी बहुत ज्यादा काम होता है। दुनियावी काम ऐसे आ जाते हैं कि तुम करके निकल जाते हो, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ती है। मगर मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, दुनिया के लीडरों, तुम भी उलमा की बारगाह में आओ और सच्चने जानो या तब तय करो। उलमा के कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रखा है, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। मैं दावे के साथ कहूंगा इंशाअल्लाह, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। उलमा से सच्ची मोहब्बत कर लो, कुरान सुन लो, दलील पेश कर रहा हूं। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम। वो 15वां पारा सूरह कहफ 15वां रुकू कुरान कहता है वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता था, वो 6 थे असहाबे कहफ वाले, 7वां उनका कुत्ता था। ए अल्लाह, तेरे नेक बंदों का जिक्र तो समझ में आ गया, मगर ये कुत्ते का जिक्र समझ में नहीं आया। तो उलमा ने बयान कर दिया, हमारी रहनुमाई कर दी, इशारा दे दिया। जब अल्लाह के नेक बंदों से, उलमा से एक कुत्ता मोहब्बत करके जन्नती हो सकता है तो तू तो नबी का मुस्तफा, तू तो मुस्तफा का गुलाम है, तू तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है। उलमा के पास आ तो सही, इसके पास बैठ तो सही, जानू या दब तय कर तो सही। खुदा की कसम, दुनिया भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। मगर तुम्हें टाइम नहीं है उलमा के पास बैठने का, तुम्हें टाइम नहीं है उलमा से बात करने का। हजरत, मैं देख रहा हूं दौर को, उलमा की बात आ जाए, तलबा की बात आ जाए तो एक देग में पसीने निकल जाते हैं, और जब अपने मफाद की बात आए, अपने मफाद की बात आए तो 50-50 पतीले बट के लोग अपनी शोहरत के लिए बांट देते हैं। इन बातों को कहोगे तो उलमा के गुस्ताख हो जाएंगे, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। दुनिया में कहीं पर भी पहुंच जाना, मगर हमेशा अपने उलमा के कदमों में रहना। जो कौम उलमा को छोड़कर गई है वो कटी है, मरी है। आई समझ में? आज भी अगर हमारी दुनिया की इज्जत है तो वो हमारे उलमा है, जो हमारे सच्चे दुनिया के लीडर है, जो बगैर लड़ाई कटाई के, बगैर सूद और ब्याज के बात करते हैं, बगैर दलाली के। नाजिम एहसानी को उनके लिए मुबारकबाद, तुम दुनिया के सिपाही हो, ये दुनिया के भी और आखिरत के भी। मिल के चलो, इंशाअल्लाह मजबूती कर लो, ये ताई आएगी। फिर याद रख लेना, कोई कभी तुम पे इंशाअल्लाह हमला नहीं कर सकेगा। दुनिया को बदलने की बात करते हो, अपने आप को बदल नहीं सक रहे। एक टाइम की उठ के नमाज पढ़ने जाने रहा, मस्जिद के बराबर में घर है, दांत कुरेद रहा, लेट रहा, आराम से लग जाएगा पता तुझे। बस चंद दिन की जिंदगी है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुझे गाफिल कर दिया, अंधा कर दिया, यहाँ तक कि तू कब्र का मुंह देख लेगा, और दुनिया में जो तेरी ख्वाहिशात हैं वो पूरी ना होंगी। मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही तेरे जहन को पूरा करेगी। आई समझ में? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी। कहीं कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदात व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। डरो अपने रब से। मालूम है कयामत किस चीज का नाम है? दूध पिलाने वाली दूध पिलाना भूल जाएंगी, जो हमल वाली होंगी अपने हमल को डाल देंगी। ऐसी भयानक आवाज आएगी। मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी पहचान, अपना इस्लाम पहचान, अपना दीन पहचान। बहनों, मरते मर जाना, मगर कभी भी इस प्यारे मजहब को, इस कुरान को, शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ के तू कभी मत जाना। तो मैं तो यही कहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने उलमा से भी, अपने शोरा से भी जितना भी बयान हो, दिल के अंदर खुलूस हो, अल्लाह और उसके रसूल को रखते हुए, आई समझ में, अपना मफाद नहीं हो, दीन का मफाद होना चाहिए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैह। तमामी हजरात कहें कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे।
अया हंस रहा वो रुमाल वाला, हंस रहा रुमाल वाला। कहो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह यही जन्नत का जरिया। जी बेशक।